नमस्कार। पूर्वांचल टुडे लाइव में आपका स्वागत है। यूपी के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस जारी किया है। बैकडेट 18 जनवरी में जारी नोटिस में लिखा है, आपके कृत्य से मौनी अमावस्या पर व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई, लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। 24 घंटे में बताएं कि इस कृत्य के कारण आपको दी गई जमीन सुविधाएं निरस्त करके सदैव के लिए मेले में एंट्री से प्रतिबंधित क्यों न कर दिया जाए। अब सवाल उठता है कि महंत योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को बैक डेट में नोटिस देने की जरूरत क्यों पड़ी। जारी नोटिस में शंकराचार्य के फर्जी होने के मुद्दे से भी अधिक प्रयागराज माघ मेले में उनके व्यवहार पर जोर क्यों दिया गया, जबकि इससे पहले 19 जनवरी को जारी नोटिस में शंकराचार्य के फर्जी होने पर बल दिया गया था। क्या योगी प्रशासन शंकराचार्य को फर्जी ठहरा पाने में कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए अब शंकराचार्य के मेले के व्यवहार की रोशनी में बुलडोजर की चाबी तलाशी जा रही है? क्योंकि शंकराचार्य को असली नकली ठहराने का अधिकार न तो योगी के प्रशासन के पास है और न ही कोर्ट के हाथ में है। शंकराचार्य बनाने और शंकराचार्य को पद से हटाने का अधिकार शंकराचार्यों के पास ही सुरक्षित है और वर्तमान में कोई भी शंकराचार्य योगी प्रशासन की उस बात से सहमत नहीं है कि अविमुक्तेश्वरानंद फर्जी शंकराचार्य हैं। अविमुक्तेश्वरानंद को फर्जी शंकराचार्य करार देना तो दूर, द्वारिका और पूरी पीठ के शंकराचार्य तो खुलकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में बोल रहे हैं और योगी प्रशासन के व्यवहार की निंदा भी कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। द्वारिका पीठ के ही शंकराचार्य क्यों, पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने तो अविमुक्तेश्वरानंद को अपना लाडला तक कह दिया। एक तरह से पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए कहा कि उनका निर्णय अकाट्य होता है और उनका निर्णय सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। आपको पता होगा कि हिंदू धर्म की संरक्षा के लिए आज शंकराचार्य ने 4 पीठ बनाई। इन पीठों पर शंकराचार्य को नियुक्त करने का समूचा अधिकार इन्हीं पीठों के शंकराचार्य के पास है। 4 पीठों में से एक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य खुद अविमुक्तेश्वरानंद हैं। दूसरे पीठ द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती और तीसरे पीठ पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती
अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में हैं। एक तरह से किसी भी शंकराचार्य ने योगी प्रशासन की इस बात का समर्थन नहीं किया है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कोई विवाद है। इसके उलट प्रशासन की कार्रवाई की निंदा सभी शंकराचार्यों ने की है। तो क्या हिंदू पीठ पर शंकराचार्यों के भरोसे अविमुक्तेश्वरानंद को फर्जी शंकराचार्य करार देने की लड़ाई योगी का प्रशासन हार गया है और इसलिए बैकडेट में नोटिस जारी कर अब मेले में हुए विवाद के ही आधार पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को निपटाना चाहता है, क्योंकि नोटिस में यह साफ तौर पर लिखा है कि मेले में दी गई जमीन और सुविधाएं निरस्त करके सदैव के लिए मेले में एंट्री से प्रतिबंधित क्यों न कर दिया जाए। इस बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी पर सीधा हमला बोला तो योगी ने भी एक इवेंट के बहाने सख्ती बरतने का संदेश दिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कहा तो योगी आदित्यनाथ ने एक इवेंट में अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं के बीच काली नेम का जिक्र किया, जिसे शंकराचार्य से जोड़कर देखा जा रहा है। हम काशी में थे, काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अब सवाल ये उठता है कि इससे नुकसान किसका होगा? निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ का। योगी की हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि को जहां नुकसान हो रहा है, वहीं वह समाज भी पूरी तरह बंटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके भरोसे योगी को साल बाद 27 का चुनाव लड़ना है। योगी आदित्यनाथ के लिए 27 की राह कठिन होती दिख रही है, क्योंकि उनके कोर वोट के बीच दरार पड़ चुकी है। बानगी के तौर पर रविंद्र पुरी को लीजिए, ये देश भर के अखाड़ों की यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। निश्चित तौर पर सरकार के सहारे के बगैर इनकी यूनियन चल नहीं सकती, तो इन्होंने सत्ता को सवालों में घिरते देख शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। पुलिसिया अत्याचार के लिए कुछ पुलिस वालों पर ठिकरा फोड़ा और शंकराचार्य को एगोइस्टिक बताया, तो जगत गुरु स्वामी आनंद स्वरूप ने इन्हें आड़े हाथों ले लिया। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि अखाड़े वालों अपनी दुकानें बंद कर दो। जब एक संत के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो क्या भाजपा की दलाली के लिए ये अखाड़े हैं? इन दोनों लोगों को बारी बारी से सुनिए और खुद तय कीजिए कि योगी आदित्यनाथ का वह नारा बटोगे तो कटोगे कितना कमजोर और मजबूत हो रहा है। हम जितने भी हिंदू हैं हम खंड खंड हो जाएं। ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, हम हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। चोटी उखाड़ना कहाँ तक न्याय संगत है? देखिए, ऐसा कुछ भी होता है उसके लिए सरकार है, उसके लिए शिकायत है, उसके लिए हम सब लोग थे। एक बार किसी को कहा होता, आपने FIR किया होता, आपने उसके लिए एप्लीकेशन लगाई होती। भाई आप जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री को गालियाँ दे, कहाँ तक उचित है? मैं मानता हूँ संतों के साथ जितने भी संत हमारे साथ थे, बटुक हमारे साथ थे, उनके साथ अत्याचार हुआ। वो अत्याचार योगी ने नहीं किया, वो अत्याचार प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। वो अत्याचार जो है जो पुलिस का स्टाफ है उसमें 4-5 लोग थे जो जानबूझ के जिन्होंने ऐसा जो बमंडर खड़ा किया है कि ताकि हमारा आपस में विवाद हो जाए और हम सब हिंदू टूट जाए। लेकिन उनके विरुद्ध आज तक कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कार्रवाई तभी होगी जब उनके खिलाफ हम जाएंगे, जब उनके लिए हम FIR करेंगे, जब हम जाँच की मांग करेंगे। क्या हमने जांच की मांग की? किसने मांग की? हमने जांच की मांग नहीं की। हमने मांग की कि हमारे ईगो को फुलफिल किया जाए, हमें बिल्कुल मान सम्मान से हमें कहाँ गंगा स्नान के लिए ले जाया जाए। ठीक।
ये अपने ईगो को फुलफिल करने वाली बात है। आपको बच्चों की चिंता नहीं है, आपको बटकों की चिंता नहीं है। आपने बटकों को मरवाया है, पिटवाया है, लेकिन इसकी जांच अवश्य होगी। हमने योगी जी को लिखा है, पत्र लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे वहाँ स्टाफ थे, पुलिस का स्टाफ था, जिसने बच्चों की चोटियाँ खींची है, बच्चों को मारा है, संतों को मारा है, उसकी जांच हो, उन पर कार्रवाई हो। संत के नाते आप लोग बात करेंगे क्या शंकराचार्य जी से? संत के नाते आप लोग कुछ कोशिश देखिए, जहाँ संत वाली बात है, मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने कहा संत बड़े परमार्थी शीतल, जिनके अंग तपत हो जाए और की दे दे अपना रंग। जब उनमें इतना ईगो है, इतनी प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ बात करनी उचित नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा, हम जितने भी संत महात्मा हैं, हम सबसे प्रेम रखते हैं। और जहाँ अखाड़ों की बात है, और अखाड़े हमारे स्वयं के आचार्य होते हैं, हम आचार्यों को ही मानते हैं। ठीक महाराज जी। ओम नमो नारायण। अब स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी का मामला बढ़ता हुआ जा रहा है और मैं देख रहा हूं कि जितने भाजपाई संत थे वो सब मार्केट में हैं। मुझे उन भाजपाई संतों से कोई अपेक्षा भी नहीं थी, लेकिन जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, उनसे मैं अपेक्षा कर रहा था। यह समय यह सिद्ध करने का नहीं कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, नहीं है, क्या है। मामला न्यायालय में है, वो सिद्ध करेगा, करता रहेगा। कई पीढ़ियों का ये मुकदमा है, शायद मुकदमे से हल भी नहीं होगा। मैं तो हमेशा से चाहता हूं कि संतों का मुकदमा शंकराचार्यों के न्यायालय में ही हल हो जाए, लेकिन संत कभी इस बात पे विचार नहीं करते कि उनकी मर्यादा, उनकी परंपरा कैसे बचेगी। अब प्रयागराज माघ मेला संतों की परंपरा सिखा रहा है और हम भाजपा को खुश करने में उनके पक्ष में लगे हैं, उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। देखिए क्या है रविंद्रपुरी जी महाराज, आपका मैं बहुत आदर करता हूं, आप बड़े भोले भाले संत हैं, लेकिन आप सत्ता से बहुत डरते हैं, मैं देखता हूं। अखाड़ा डरने के लिए नहीं बना था, अखाड़ा राजाओं से लड़ने के लिए ही, धर्म की रक्षा के लिए बना था। और मुझे उम्मीद है कि पुनर्विचार करेंगे आप कि जिस प्रकार से चुटिया खींची गई ब्राह्मणों की, बटुकों को जिस प्रकार से पीटा गया, उसको लेकर के आप जरूर माघ मेला प्रशासन के ऊपर कार्रवाई कराएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मैं रामभद्राचार्य जी से कोई अपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वो भाजपा से ही उनकी गाड़ी चल रही है। आप तो इतने बड़े मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और मनसा देवी ट्रस्ट या निरंजनी अखाड़ा तब भी था जब भाजपा अस्तित्व में भी नहीं थी। तो इसलिए महाराज जी, आपसे बहुत अपेक्षा है, आप इस तरह के अनर्गल प्रलाप बंद करिए और इस समस्या का समाधान खोजिए। भाजपा कभी आपके लिए खड़ी नहीं होगी, मैं दावा कर रहा हूं। जिस दिन आप बुरे फंसेंगे, भाजपा कहेगी स्वामी रविंद्रपुरी जी से हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए फिर से विचार करिए और इस तरह के बयान मत दीजिए। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र।